एयरबस A330 रात के आसमान में उड़ रहा था। यह एक लंबी और शांत उड़ान थी जो यात्रियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जा रही थी। यह एक आम सी रात की उड़ान थी, टोरंटो से लिस्बन। यात्रियों के लिए यह एक साधारण यात्रा थी, लेकिन हर उड़ान के पीछे एक जटिल प्रक्रिया होती है। सैकड़ों लोग उसमें सवार थे, अपनी मंजिल के सपने देखते हुए। कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपने विचारों में खोए हुए थे। तारीख थी 19 जुलाई 1989। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। फ्लाइट नंबर 232। यह संख्या अब एक साधारण संख्या नहीं रहेगी। कॉकपिट में कैप्टन एल्फ्रेड हेंस इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे थे। वे एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। सभी उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे थे और कोई भी समस्या नहीं दिख रही थी। उनके पास अनुभवी क्रू मेंबर्स थे। ये लोग अपने काम में माहिर थे और हर स्थिति के लिए तैयार थे। उन्हें सालों का तजुर्बा था। वे जानते थे कि किसी भी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। A330 आधुनिक विमानन का एक शानदार नमूना था। यह विमान नवीनतम तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस था। यह बस एक और उड़ान थी, एक और रात, एक और यात्रा, या उन्हें ऐसा ही लग रहा था। यात्रियों को यह एक सामान्य रात की उड़ान लग रही थी। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और नीचे शहरों की रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर तूफान की मध्यम रोशनी ही क्षितिज को रोशन कर रही थी। यह तूफान एक चेतावनी की तरह था जो आने वाले खतरों का संकेत दे रहा था। अंदर मध्यम रोशनी में केबिन जगमगा रहा था। यह एक शांत और आरामदायक माहौल था। यात्री सो रहे थे, पाराच रहे थे या धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। इंजन की गूंज एक लोरी की तरह थी। यह आवाज यात्रियों को सुकून दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई भी नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अटलांटिक के ऊपर फ्लाइट 232-36 हजार फीट पर उड़ रही थी। यह एक लंबी और थकान भरी यात्रा थी। यह एक आम सी उड़ान थी, लेकिन हर आम उड़ान के पीछे एक कहानी होती है। जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। कैप्टन हेंस शांत दिख रहे थे। वो एक मंझे हुए पायलट थे, 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव। फर्स्ट ऑफिसर विलियम रिकॉर्ड्स उनके बगल में बैठे थे, उतने ही कुशल। फ्लाइट इंजीनियर डुडले डोरक सिस्टम की निगरानी कर रहे थे। वो भी अपने आप में माहिर थे। क्रू मेंबर्स तालमेल बिठाकर काम कर रहे थे, एकदम दुरुस्त। उन्हें अपने हुनर पर भरोसा था, उन्हें अपने विमान पर भरोसा था। एयरबस A330 एक अत्याधुनिक विमान था। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, उन्नत एवियोनिक्स, कई सुरक्षा उपाय। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया, विश्वसनीयता के लिए बनाया गया। क्रू को अपनी मशीन पर भरोसा था। वे इसे पहले भी अनगिनत बार उड़ा चुके थे। यह उड़ान भी अलग नहीं थी, कम से कम उनका यही मानना था। उड़ान के 1 घंटे बाद एक हल्की सी घंटी बजी। डिस्प्ले पर इंजन ओनिल की रीडिंग ब्लिंक करने लगी। थोड़ा असामान्य, लेकिन खतरनाक नहीं, बस एक मामूली उतार चढ़ाव, या उन्हें ऐसा ही लगा। कैप्टन हेंस ने रीडिंग पर ध्यान दिया। प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तेल का दबाव स्थिर था, इंजन का तापमान सामान्य था। चिंता की कोई बात नहीं थी अभी तक। क्रू मेंबर्स स्थिति पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने चेकलिस्ट देखी, उन्होंने अपने मैनुअल से सलाह ली। सब कुछ एक मामूली गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा था। शायद सेंसर में खराबी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉकपिट का माहौल शांत रहा, पेशेवर। A330 गूंजता रहा, अपने अंदर चल रहे ड्रामे से बेखबर। तभी यह हुआ, एक जोरदार धमाका, विमान में एक झटका, अकल्पनीय। इंजन नंबर 2 फेल हो गया था पूरी तरह से। कॉकपिट अलार्म से भर गया। लाल बत्तियां चमकने लगी, चेतावनियां गूंजने लगी। पलक झपकते ही स्थिति बदल गई, सामान्य से आपातकालीन। पायलट हरकत में आ गए। उनका प्रशिक्षण काम आया। उन्होंने तेजी से काम किया, सोच समझकर। नुकसान का आकलन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। प्लेन ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहा था। सामान्य प्रक्रियाएं काम नहीं कर रही थीं। इंजन की विफलता ने प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी। हाइड्रोलिक फेल, नियंत्रण खोना। A330 जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अब एक घायल पक्षी था। हवा में स्थिर रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। भाग 5, अजोरिस, उम्मीद की एक किरण।
ये कहानी है एक ऐसे क्षण की जब सब कुछ खोने के कगार पर था। पायलट नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। प्लेन को संभालना मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। हर तरफ से अलार्म बज रहे थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। उन्हें एक योजना की जरूरत थी और वो भी जल्दी। समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। उनके पास बहुत कम विकल्प थे। विशाल अटलांटिक उनके नीचे फैला हुआ था। उनके नीचे विशाल अटलांटिक फैला हुआ था। जमीन बहुत दूर थी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक छोटा सा द्वीप समूह जो उनकी आखिरी उम्मीद बन सकता था। अजोरेस द्वीपों का एक समूह, सैकड़ों मील दूर, लेकिन यही उनकी एकमात्र आशा थी। ये एक बहुत ही मुश्किल कोशिश थी, लेकिन उन्हें हार मानने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उनके पास यही एकमात्र रास्ता था। उन्हें हर हाल में वहां पहुंचने की कोशिश करनी थी। कैप्टन हेंस ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने अनुभव और साहस पर भरोसा किया। वे अजोरेस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ये एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। हर पल महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। उन्हें कोशिश करनी ही थी। अपने यात्रियों की खातिर हर एक जान उनके हाथों में थी। अपने क्रू की खातिर, खुद के लिए। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उस क्षतिग्रस्त विमान की दिशा अजोरेस की ओर कर दी। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी। अनिश्चितता के विशाल सागर में उम्मीद का एक छोटा सा कण। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। भाग 6, समय के खिलाफ रेस। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर सेकंड मायने रखता था। उड़ान समय के खिलाफ एक रेस बन गई थी। पायलट और क्रू के लिए यह एक असाधारण चुनौती थी। ईंधन लीक हो रहा था, तेजी से। हर मिनट कीमती था। ईंधन का स्तर खतरनाक रूप से कम हो रहा था। क्रू मेंबर्स बिना थके काम कर रहे थे। वे यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। प्लेन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। ईंधन बचा रहे थे। हर निर्णय महत्वपूर्ण था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए हुए थे। हर संदेश में उम्मीद की एक किरण थी। उनके पास विकल्प खत्म होते जा रहे थे। स्थिति गंभीर थी। हर चेतावनी रोशनी उनकी मुश्किल की याद दिला रही थी। हर अलार्म एक नई चुनौती पेश कर रहा था। विमान का हर झटका उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देता था। बहुत दबाव था। यात्रियों की घबराहट बढ़ रही थी। सैकड़ों लोगों की जान उनके कंधों पर थी। यह एक भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की, अपने प्रशिक्षण से। वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे, जीने की अपनी तीव्र इच्छा से। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक असाधारण संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जिसे वे जीतने के लिए दृढ़ थे। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और विमान सुरक्षित लैंड हुआ। भाग 7, एक मुश्किल फैसला। अजोरेस करीब आ रहे थे, लेकिन समुद्र भी। ईंधन की स्थिति गंभीर थी। उनके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। कैप्टन हेंस को एक दिल दहला देने वाला फैसला लेना पड़ा। एक जोखिम भरी लैंडिंग का प्रयास करें या समुद्र में उतरे। दोनों ही विकल्प खतरे से भरे थे। समय कम होता जा रहा था। पूरी दुनिया का भार उनके कंधों पर था। उन्होंने अपनी पसंद बना ली। वह अपने यात्रियों के जीवन को समुद्र में उतारकर जोखिम में नहीं डालेंगे। वह लैंड करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन यही एकमात्र मौका था। उन्होंने क्रू को सूचित किया। उन्होंने असंभव के लिए तैयारी की। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके हाथों से पसीना बह रहा था, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। भाग 8, अज्ञात के लिए तैयारी। केबिन क्रू हरकत में आ गया। उन्होंने यात्रियों को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार किया। निर्देश दिए गए थे। सीटों को पीछे कर लिया गया। बेल्ट बांध ली गई। चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन साथ ही जीने की एक अजीब सी जिद भी थी। बचने की सामूहिक इच्छा। यात्री उम्मीद से चिपके हुए थे और एक दूसरे से। बाहर क्षतिग्रस्त विमान हवा में स्थिर रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह पायलटों के कौशल और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण था। लाजेस एयर बेस पर रनवे दिखाई दे रहा था। कंक्रीट की एक पतली सी पट्टी जो पानी से घिरी हुई थी, उनकी एकमात्र उम्मीद। भाग 9, अनिश्चितता में उतरना। उतरना बहुत ही भयावह था। विमान लगभग बेकाबू था। वह हिल रहा था और डगमगा रहा था जैसे गिरने वाला हो, लेकिन पायलट डटे रहे। उनके वर्षों के अनुभव की अंतिम परीक्षा हो रही थी। उन्होंने विमान को रनवे की ओर मोड़ा। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था। जमीन तेजी से करीब आ रही थी।
गति बहुत ज्यादा थी, कोण बहुत तीव्र। केबिन के अंदर यात्रियों ने अपनी सांस रोक रखी थी। हवा का शोर उनके कानों में गूंज रहा था। जले हुए रबर की गंध उनकी नाक में भर गई थी। वे अपने सबसे बुरे डर का सामना करने वाले थे, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने तैयारी कर ली थी, उन्होंने प्रार्थना की थी। अब वे बस इंतजार कर सकते थे। भाग 10। टक्कर के लिए तैयार। पहिए जमीन पर छू गए। विमान रनवे पर आ गिरा, उछलता और फिसलता हुआ। कंक्रीट पर धातु की खरोंच, चिंगारियां उठी। विमान रनवे से फिसल गया और टूटते हुए आगे बढ़ता रहा। यह एक दुर्घटना थी, इसके लिए और कोई शब्द नहीं था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच राहत की सांस भी थी। वे बच गए थे, तमाम बाधाओं के बावजूद वे जीवित थे। यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 232 की दुर्घटना मानवीय कौशल, साहस और जीने की इच्छा का प्रमाण थी। यह त्रासदी का दिन था, लेकिन चमत्कारों का दिन भी। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए विमानन इतिहास में दर्ज हो जाएगा।